अच्छा, अभी है हमारा लेक्चर नंबर 10 किसके रिलेटेड? अकाउंट्स से रिलेटेड। मतलब हमें अकाउंट्स कैसे बनाने हैं अमेज़ॉन के। ये लेक्चर मैंने एंड में इस वजह से रखा कि स्टार्ट में जब हम बताते हैं ना लेक्चर तो हर एक छलांग मारने लगते हैं मैं अकाउंट बनाऊँ। अभी अमेज़ॉन सीखा नहीं होता, अकाउंट के चक्कर में लग जाता है कि भाई मैंने अकाउंट बनाना है। अकाउंट तब आपने बनाना है जब आपको पता चल जाए कि भाई अब मेरी इन्वेंट्री मतलब मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया और मैं सोर्सिंग के स्टेज में हूँ या मैं सोर्सिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो उस वक्त में आप अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन का अकाउंट अगर आप उसको क्रिएट कर लेते हैं और बहुत अरसा उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं करते तो वो फिर डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। जब डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है तो उसकी दोबारा से आपने रीवेरिफिकेशन करवानी होती है और उसमें फिर अक्सर औकात फंस जाता है। तो इस वजह से एक मरतबा वेरिफिकेशन और फ़ौरन उसके ऊपर लिस्टिंग एक्टिव हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है? अच्छा सर, एक दिन आप कह रहे थे। अच्छा, तो पहले आप लोग ये समझ लें कि अमेज़ॉन के दो प्राइसिंग प्लान्स हैं। ठीक है ना? प्राइसिंग प्लान से मतलब अमेज़ॉन या तो आपको चार्ज करता है इंडिविजुअल यूनिट्स पे पर यूनिट और या चार्ज करता है आपको मंथली फीस। तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान किसे कहते हैं? यहाँ पे मैंने एक ये पिक्चर भी इसके अपलोड कर दिया है आप लोग को दिखाने के लिए। बाकी आप लोग यहाँ पे ये क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग को नज़र आ जाए। ठीक है? अब ये सेलिंग प्लान्स हैं। ठीक है ना? सेलिंग प्लान्स। अब प्लान्स क्या हैं? इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है कि यू सेल फ्यूअर देन 40 यूनिट्स अ मंथ। तो फिर आप इंडिविजुअल प्लान पे जाएं, पर यूनिट अमेज़ॉन आपको 0.99 चार्ज करेगा प्लस एडिशनल सेलिंग फीसेस। यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, मतलब यू डोंट प्लान टू एडवर्टाइज और यूज एडवांस सेलिंग टूल्स। आपके पास इन एड प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद अमेज़ॉन FBA, फुलफिलमेंट ऑफ अमेज़ॉन। तो ये इंडिविजुअल के अंदर आपको होती हैं। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर जो हम मोस्ट लाइकली यूज़ करते हैं उसके लिए आप लोगों को फिर $39.99 पर मंथ पे करना होता है। और साइन अप फॉर इंडिविजुअल अगर करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, साइन अप फॉर प्रोफेशनल उधर क्लिक करना है। समझ आइए? दीज आर द प्लान्स, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। सर ये मतलब कंपनी से हट के हैं। हाँ, उससे अलग है। ये अब आ रहा है आगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है अमेज़ॉन अकाउंट लीगल एंटाइटी। ठीक है? ये अब चीज़ है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं भाई इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट है इंडिविजुअल, ये दो चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं। कुछ लोग इसके साथ रिलेट कर लेते हैं, कुछ उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि आप अमेज़ॉन को सिर्फ प्राइमरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देते हो, आप कंपनी डिटेल्स नहीं देते। लीगल एंटाइटी इन दिस केस विल बी ओनली यूर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है? दूसरी क्या होती है? प्रोफेशनल या कंपनी के बेस पे आप लोग करते हैं। इसको अक्सर कहते हैं, आप जब अमेज़ॉन के अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे आपके सामने ऑप्शंस आते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो उसमें लिखा आता है इंडिविजुअल और प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, इस तरह के आते हैं। तो कंपनी के केस में आप सिलेक्ट करते हो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस सेलेक्ट करते हो। इंडिविजुअल के केस में आप सेलेक्ट करते हो क्या? वहां पे लिखा आ रहा होता है इंडिविजुअल कि लीगल एंटाइटी इज इंडिविजुअल। और इस कंपनी के केस में आप क्या सेलेक्ट करते हो? हाँ, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। हाँ, POB कहते हैं इसे मेरे ख्याल में, POB, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। तो जब आप ये सेलेक्ट करते हो कंपनी, तो आपसे अमेज़ॉन दो चीज़ें मांगता है। बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगता है मतलब कंपनी की, और साथ में आपसे प्राइमरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगता है, मतलब आपकी जिसके नाम पे अकाउंट बन रहा है। दिस टू थिंग्स अमेज़ॉन रिक्वायर। इंडिविजुअल में आपसे अमेज़ॉन क्या मांगता है? खाली प्राइमरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये चीज़ कंफ्यूजन दूर करने की, यूज एनी प्राइसिंग प्लान विद एनी ऑफ अबव एंटाइटी। एंटाइटी एंड सेलिंग प्लान्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। चाहे आप इंडिविजुअल प्लान यूज कर रहे हो या प्रोफेशनल, यू कैन कीप यूर लीगल एंटाइटी डिटेल्स एज यू विश। चाहे वो आप अपने प्राइमरी कॉन्टैक्ट पे रखना चाहो या बाकायदा बिजनेस आप रजिस्टर होना चाहो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। समझ आ गई बात की? अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ, ये चीज़ें आप लोग को समझना ज़रूरी होती है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आया, अकाउंट इन्फो।
अब यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन एंड बिजनेस एड्रेस, ठीक है। इन दोनों में से एक पे भी क्लिक कर लें। अच्छा, यूएस के मामले में यहाँ पे आ रहा होगा लीगल एंटाइटी एंड आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लीगल एंटाइटी एंड आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। तो उसमें आप लीगल एंटाइटी के अंदर एलएलसी दोगे, क्लियर हुआ। और आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में अपनी, हाँ यहाँ यूके का है, यूके का मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये क्या आ रहा है कि बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, दिस इज फॉर कंपनी, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये देखें कंपनी की डिटेल दी हुई है, आई समझ। यहाँ नीचे आ रहा है प्राइमरी कॉन्टैक्ट। नाउ हु इज प्राइमरी कॉन्टैक्ट? सुलेमान सलीमी। अब यहाँ पे वो आ रहा है, क्या कहते हैं, बेनिफिशियल ओनर, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ये डिटेल आ रही है, समझ आ गई। ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऊपर बिजनेस है, नीचे ये है प्राइमरी कॉन्टैक्ट, आई समझ। और इंडिविजुअल में क्या होगा, सिर्फ ये नीचे प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा, बिजनेस डिटेल्स नहीं होंगी। सर ये यूके के लिए सर जो आपने बिजनेस डिटेल बताया सर, वहाँ पे कंपनी नेम भी, हाँ ये कंपनी नेम होगी ना आपकी, यूके की लिमिटेड, समझ आई। सर एक चीज में पूछना है, ये जो आप इंडिविजुअल और प्रोफेशनल प्लान आप लोगों ने साइन अप कर लिया, सपोज कर लें प्रोफेशनल पे, यस ठीक है ना, प्रोफेशनल पे आपने साइन अप कर लिया। यहाँ से मैंने कभी ये तो नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप अकाउंट इन्फो में आए, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, डाउनग्रेड अकाउंट। तो अभी ये है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इधर तो नहीं अभी दिखा रहा फिलहाल, यहाँ पे वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान दिखा रहा होता है, ठीक है ना। तो आपने डाउनग्रेड अकाउंट कर लिया, सर प्रोफेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आप लोगों ने इनको सेलेक्ट करके और ये डाउनग्रेड, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग डाउनग्रेड, अभी ये प्रोफेशनल पे है, सेलर अमेज़न प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है। यहाँ से डाउनग्रेड पे आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल प्लान पे चला जाएगा, मंथली जो डिडक्शन होती है वो नहीं होगी, ठीक है। उसको यहीं से आके फिर आप दोबारा उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे। अच्छा, उस अलावा आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सर वो चार्जेस का मतलब सेलिंग हो रही हो, अच्छा, जब तक आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होती या आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होती, तब तक अमेज़न मंथली चार्जेस नहीं काटेगा। एक मरतबा आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो गई अकाउंट के ऊपर, उसके बाद अमेज़न काटने लग जाएगा, चाहे फिर काम करे, हाँ काम करे या ना करे। $39। सर ये हम अमेज़न को सर किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं? सर उसके लिए तो रेफरल फीस है नहीं सर। अच्छा, समझ आई ये चीज़। अच्छा, अब प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग यूके अमेज़न यूके अकाउंट, ठीक है ना। पहले आपने क्या चीज़ बनानी होती है, यूके के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूके में आप लोग जब भी बनाएं तो आप लोग डायरेक्ट कंपनी के ऊपर साइन अप करें, ताकि एक ही मरतबा वेरिफिकेशन हो, जान छूटे, ठीक है। इंडिविजुअल से फिर आप उसको अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड नहीं सॉरी, उसको चेंज करेंगे लीगल एंटाइटी को कंपनी पे, प्राइवेटली ओन बिजनेस पे, तो उसकी रीवेरिफिकेशन होगी यूके के अंदर। तो इस वजह से वो दोबारा से रीवेरिफिकेशन, फिर रीवेरिफिकेशन में फंसा हुआ, फिर वो मसला बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग डायरेक्ट कंपनी के ऊपर थोड़े से हालात सेट हो जाए, फिर आप लोग बनाना शुरू करें, फिर कोई इशू नहीं होगा। हाँ, यूएसए में ये होता है कि यूएसए में अगर आप लीगल एंटाइटी चेंज करते हो कोई कंपनी, तो आपकी रीवेरिफिकेशन नहीं होती, उसमें आप इंडिविजुअल साइन अप करो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल नहीं, लीगल एंटाइटी एलएलसी पे ले चलो। सर यूएसए मतलब उनकी हार्ड वो नहीं है, वो चाहे लाइसेंस बनाए या प्रिंट। अच्छा, उसके बाद बैंक अकाउंट्स, ठीक है ना। कंपनी आपकी बन गई, उसके बाद आपने क्या बनाना होगा, कंपनी के बिहाफ पे बैंक अकाउंट बनाना है। फिर जब बैंक अकाउंट आपका बन जाएगा, आपके पास पेमेंट लेने का और देने का एक तरीका है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, अमेज़न को साइन अप करना है। वाइज अकाउंट आपने बनाना है, वो हम तरीका देखते हैं, ठीक है ना। वाइज अकाउंट समझ आ गई। अच्छा, कंपनी क्रिएशन रिक्वायरमेंट्स,
यूके की कंपनी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? यूके एड्रेस, दैट्स इट, और आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूके एड्रेस है। पासपोर्ट मतलब कि आपका पासपोर्ट इस वजह से होना चाहिए कि फिर आप आपका नाम एज योर पासपोर्ट वो आप दे सकें, ठीक है ना, आपके पासपोर्ट। बाकी वो आपसे पासपोर्ट कंफर्मेशन के लिए नहीं मांगते, समझे? जो भी है ये आपसे पासपोर्ट नहीं मांगेंगे, यूके कंपनी वाले पासपोर्ट नहीं मांगेंगे आपसे, और कोई चीज़ रिक्वायर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ यूके का एड्रेस परचेज करना है उसके लिए, समझ आई? अच्छा, कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो तो यहाँ पे टैग कर रखी है। ये देखें, ये 23 मिनट्स की वीडियो है जिसमें मैंने स्टेप वाइज एक एक चीज़ बताई हुई है कि भाई किस तरह से कौन सा स्टेप के अंदर क्या चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। ये एक्चुअली ऐसी होती है ये चीज़ें कि ये समझने वाली नहीं है, ये हैं वॉक थ्रू। हाँ, बस कॉपी करके वही चीज़ करते जाओ जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से बाकायदा पूरी की पूरी वीडियो मैंने इसकी बना के दे दी है। जो भी मतलब अकाउंट बनाना चाहे कंपनी, वो इसको देख के पूरी वीडियो बना सकता है पूरा। उसके बाद आ जाता है यूके बैंक्स, ठीक है ना। आप लोगों ने यूके के बैंक्स क्रिएट करने हैं। अब बैंक्स के अंदर दो किस्म के बैंक आते हैं, एक होते हैं फिनटेक बैंक्स, दूसरे क्या होते हैं? स्ट्रीट बैंक्स। अब फिनटेक बैंक्स किन्हें हम कहते हैं? वाइज हो गया, पायोनियर हो गया, जैसे पाकिस्तान में इजी पैस है या जैज कैश है। इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बाकी वो है पड़े। तो फिनटेक बैंक्स बन जाते हैं, उनके साथ ज़रा जुगाड़ कर लें तो VPS वगैरह यूज़ करके, ऐसी चीज़ें यूज़ करके आप लोग सॉरी वाइज और पायोनियर जो है ये तो विदाउट VPS आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंपली। रह गई बात इसके अलावा और हैं, टाइड हो गया, स्टारलिंग हो गया यूके के अंदर, मोन्जो बैंक हो गया, डिफरेंट ऐसे बैंक्स हैं। तो उनके लिए फिर आपको ज़रा जुगाड़ करके फेक डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके और तरीका बनाना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी वाइज और वाइज एंड पायोनियर आर इनफ, ठीक है ना। आप लोग इसके अंदर पेमेंट ले भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये फिनटेक्स बैंक की आपका पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड से भी आपका साइन अप हो जाता है, आपका बन जाता है पासपोर्ट की जरूरत। हाँ, पाकिस्तानी से। सर आप सिर्फ पायोनियर यूज कर रहे हैं? मेरे पास वाइज भी है, स्ट्रीट बैंक भी है, ठीक है। वो स्ट्रीट बैंक का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रीट बैंक का वाइज इज टू मच इजी, वाइज फौरन बन जाता है। अच्छा, इसमें आपको पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, या आपकी बैंक की स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल, वो कभी कभार आपसे रिक्वायर कर लेते हैं, तो वो आपने उनको देना होता है। प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अभी मैंने अपलोड नहीं की, लेकिन स्टेप वाइज मैंने वीडियो बनाई है। इसका अकाउंट जब मैं बना रहा था तो उस वक्त में मैंने स्टेप वाइज उसकी बनाई, वो मैं आज कल मैं अपलोड करूँगा। कहें असल में इनके अंदर चीज़ें ऐसी हैं बास कि वो उससे आगे आपको जाने नहीं देगा, आपने एक्यूरेट डिटेल देनी होगी, समझे, एक्यूरेट डिटेल देनी होगी। कंपनी की, आपकी कंपनी बनी है तो वही आपने देनी है, उसके बाद जाके वो फर्दर प्रोसेस होता है, नहीं तो नहीं होता। तो इस वजह से उनकी कंपनी बनी हुई थी, मैं उसी डिटेल को बना रहा था, मैंने कहा चले मौका है इसको बनाता चला जाऊँ। तो इसकी भी मैंने स्टेप वाइज वीडियो बनाई हुई है। अब बात आते हैं स्ट्रीट बैंक्स, जैसे HSBC हो गया, बार्कले हो गया, नेटवेस्ट हो गया, दीज आर सिक्योर बैंक्स। सिक्योर बैंक्स ये अगर वाइज ने बंद कर दिया तो फिर होता, ठीक है। लेकिन स्ट्रीट बैंक्स में ये होता है कि ब्रांच विजिट करके एक बंदा वहाँ पे उनसे इंक्वायरी ले सकता है कि भाई क्या मसला है, क्या वजह है, क्यों आपने बंद किया, हमारा पैसा क्यों आपने, तो वो बात जब सामने होती है तो उसमें ज़रा इंटरेक्शन आ जाती है। तो इसका तरीका जो एक लेजिटमेट तरीका है वो ये है कि अगर आपका कोई अपना बंदा है यूके में, आप उसको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना लें, ठीक है, वो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए। अभी तो हम लोग ये जो वीडियो बनी है वो किसकी बनी है कि सिर्फ एक बंदा डायरेक्टर है, उसी की वीडियो मैंने बनाई। आप लोगों ने अकाउंटेंट से कहना है कि भाई हमारे इस कंपनी के अंदर 50% इस बंदे को शेयर होल्डर करना, तो वो दोबारा से फाइलिंग करेगा, ठीक है, अकाउंटेंट, और आपका शेयर होल्डर बना देगा उस बंदे को। वो बंदा जाके आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेके
बैंक में सबमिट करवाएगा और उनसे कहेगा कि भाई इस कंपनी में मैं 50% शेयर होल्डर हूँ और आप हमारा बैंक अकाउंट खोल दें, और वो यूके का रेजिडेंट होगा तो वो आपको अकाउंट खोल देगा। एक मरतबा अकाउंट खुल जाए उसके बाद आप उसको कंपनी से फारग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ये है लेजिटमेट। अब दूसरा इसका तरीका जो है कि भाई 2 नंबरी से फेक डॉक्यूमेंट से आप लोग बनाएं, उस नटशेल को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। मैंने 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने कांटेक्ट भी किया है, उनको मैंने ऑफर्स भी किए हैं कि भाई इसका जो आप तरीक़ाकार कर रहे हो वो हमें समझा दो। इतना तो उन्होंने बताया है कि बार्कले, नेटवेस्ट इनके अंदर आपको ऑथराइज्ड पर्सन भेजना होता है खाम, ठीक है। बात रह गई HSBC की। HSBC का ऑनलाइन साइन अप होता है और मैं उसके ऊपर काफ़ी ट्राइज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उस नटशेल को ब्रेक नहीं किया कि भाई ये कैसे हो रहा है, HSBC का ये कैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश अपनी पूरी कर रहा हूँ कि ये निकल आए कोई तरीका। सर्विसेज पाकिस्तान में लिमिटेड लोग इसकी दे रहे हैं। कंसल्टी सर की एजेंसी है अनीक लोगों की, ठीक है ना, अनीक किसानी, तो वो इसकी सर्विस दे रहे हैं बाकायदा से स्ट्रीट बैंक्स की। उनको भी मैंने ऑफ़र की है 3-4 लाख रुपए की, मैं ये क्या चीज़ हमारे साथ जो रेसिपी है ये शेयर कर दें। तो फिलहाल तो वो अभी तक राज नहीं हुआ, पर देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है ना। प्रोसीजर इसका बिट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, वाइस के अकाउंट जब आप साइन अप करेंगे तो उसके कितने चार्जेस होते हैं साइन अप के? 45 पाउंड। पहले 16 पाउंड थे, अब वो 45 पाउंड पे चले गए हैं, तकरीबन 4-5 महीने पहले। क्लियर हुआ? पे टैक्स कितना लगता है सर? जो वाइस में पायोनियर के कोई चार्जेस नहीं है साइन अप के। पर ट्रांजैक्शन 0.3 पाउंड पर ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं, लेकिन वाइस टू वाइस अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते, ठीक है। अच्छा, 2 टर्मिनोलॉजीज बिफोर वी साइन अप अमेजॉन अकाउंट। 2 टर्मिनोलॉजीज हमने सीखनी है। वो क्या है? चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड। इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चार्ज मेथड क्या है? वेयर अमेजॉन चार्ज इट्स सर्विस फीसेस, ठीक है। अमेजॉन जहाँ पे सर्विस फीसेस चार्ज कर रहा है उसको कहते हैं चार्ज मेथड। एंड व्हाट इज चार्ज मेथड? अमेजॉन कहाँ से चार्ज करेगा? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ठीक है ना। सो मस्ट बी ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड होगा ताकि अमेजॉन उसको चार्ज करे। प्रेफर टू बी यूअर्स और कंपनी यू आर अटैचिंग। जिस कंपनी को आप अटैच कर रहे हो या जिस कंपनी की डिटेल पे आप बनाना जा रहे हो, या तो आपके नेम पे हो या कंपनी के नेम पे हो। समझ आई? यहाँ पे एक प्रो टिप मैं आपको ये दूँ कि जब आप अमेजॉन अकाउंट साइन अप करने लगें तो जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, अगर पाकिस्तान आप रेजिडेंशियल एड्रेस शो कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मिज़ान बैंक का कार्ड, ठीक है ना, और उस कार्ड में बैंक वालों से कहें कि भाई सही तरीके से मेरी डिटेल, बिलिंग एड्रेस जो है ना वो सेम एज इट इज़ हो जो आप एड्रेस दे रहे हो, क्योंकि कार्ड का अपना बिलिंग एड्रेस होता है, ठीक है ना, कार्ड का अपना। सो दैट एड्रेस शुड बी कंप्लीटली मैचिंग द एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस दैट यू आर रजिस्टरिंग इन द अमेजॉन सेलिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो वो बिलिंग एड्रेस सेम होना चाहिए। अच्छा, डिपॉजिट मेथड क्या होता है? डिपॉजिट मेथड इज एन डेबिट कार्ड या चार्ज मेथड। डिपॉजिट मेथड किसे कहते हैं? वेयर अमेजॉन ट्रांसफर यूर डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट किसे कहते हैं? जो आप सेलिंग करते हो और आपकी पेमेंट बनती है, वो पेमेंट जहाँ पे अमेजॉन सेंड करता है उसको कहते हैं डिपॉजिट मेथड। आपने एक बैंक साथ में अटैच करना होता है, आपके यूके का बैंक का सॉर्ट कोड होता है, सॉर्ट कोड उसे जैसे पाकिस्तान में होता है ना सिर्फ अकाउंट नंबर, तो यूके के अंदर होता है अकाउंट नंबर एंड सॉर्ट कोड, वो अपने अटैच करना होता है साथ में, ठीक है ना। वो सॉर्ट कोड वो आपको वॉइस के अंदर ही मिल जाता है। जब आपका वॉइस के अकाउंट साइन अप हो जाता है ना तो अकाउंट का सॉर्ट कोड और अकाउंट का नंबर वो आपको मिल जाता है, वो आपने अमेजॉन के साथ। सो ये 2 चीज़ें आपने समझ ली। अच्छा, ये चार्ज मेथड में प्रेफर टू बी यूअर, आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। किसी और का चार्ज मेथड अपने भाई का यूज़ कर लिया, वो अमेजॉन है तो पैसे ही काटने, वो पैसे काट लेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अमेजॉन वेरिफिकेशन आपकी स्मूथली कर ले, उसके लिए अच्छा है कि आप अपना ही कार्ड अटैच करें और अपने रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका बिलिंग एड्रेस हो वो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो। समझ आई ये चीज़ें? हाँ, डिपॉजिट मेथड जो होगा इट शुड बी, इट मस्ट बी ऑन योर डिटेल्स या कंपनी डिटेल्स, जिसके नाम पे अकाउंट बनाए या जिस कंपनी के बिहाफ पे बनाए,
तो उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अमेज़ॉन इसके अलावा किसी थर्ड पर्सन के बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट सेंड नहीं करेगा।